30 दिन एक दिसंबर की रात शहर के कोने में एक पुरानी हवेली के पास का अंधेरा और सन्नाटा। तेज हवा और बारिश की बूंदें सड़क पर गिरती हैं। एक अजीब सी गुनगुनाहट होती है। शहर के दूसरे हिस्सों में लोग न्यू ईयर की पार्टी और फायरवर्क्स में मसरूफ है। इस गली में सिर्फ खामोशी और सरसराहट है। पुरानी हवेली अपनी भयानक शान के साथ खड़ी है। हवेली के अंदर से छत के छोटे छड़े और टूटे शीशे की आवाज आती है। रोहान और अर्जुन, दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हवेली के पास से गुजरते हैं। अर्जुन धीरे से कहता है कि जगह हमेशा से डरावनी लगती है, आज रात और भी ज्यादा। रोहान सिर हिलाता है और कहता है कि रात है, हम डर नहीं सकते। रोहान अर्जुन को अंदर देखने के लिए कहता है। हवेली का पुराना लोहे का दरवाजा जिसमें लकड़ी चिपकी है सामने दिखता है। रोहन दरवाजे पर धक्का देता है। दरवाजा धीरे से खुलता है। अंधेरा हवेली के अंदर फैल जाता है। हवेली के अंदर की गंदी खुशबू उनका स्वागत करती है। पुराने पुतले तथा फर्नीचर धूल से भरे कोने दिखते हैं। हर कोना कुछ देखने और सुनने का एहसास देता है। रोहान मिशल जलाता है। बेसमेंट तक जाने वाली लंबी सीढ़ी दिखाई देती है। रोहान कहता है कि सिर्फ बेसमेंट तक जाते हैं और वापस। दोनों बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाजा छूते हैं, हवा और तेज हो जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक धीरे से आवाज गूंजती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? दोनों एक दूसरे को घबराहट से देखते हैं। अर्जुन का हाथ कांप रहा है। पूछता है, ये कौन बोला? रोहान एक फ्रेम उठाता है। जैसे ही फ्रेम देखता है, एक और आवाज गूंजती है, तुमने मुझे देख लिया। बेसमेंट में रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। दीवार से कुछ हाथ निकालते हैं। पुराने पुतले हिलने लगते हैं। हवा और तेज हो जाती है। रोहन और अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उनकी सांस से तेज हो गई है। बेसमेंट में एक शैडो आकर उनके सामने खड़ा होता है। शैडो एक पुराना आदमी है जिसके आंखें सुर्ख है। उस आदमी का चेहरा पूरा पुराना और सड़क हुआ लग रहा है। आदमी कहता है, यहां से भाग जाओ या फिर हमेशा के लिए यहां रह जाओ। रोहन अर्जुन का हाथ पकड़ता है। दोनों भागने लगते हैं। बेसमेंट के हर कोने से चीख की आवाज निकाल रही है। पूरी हवेली उनकी तरफ चिल्ला रही है। बेसमेंट का दरवाजा खुलता है। दोनों हवेली के बाहर निकालते हैं। हवेली के अंदर से हल्की सी हंसी और सरासराहट अब भी सुनाई देती है। बारिश तेज है। सड़क पर पुराने कागज, टूटे शीशे और पत्थर उनके पैरों में चुभते हैं। शहर में न्यू ईयर का काउंटडाउन और फायरवर्क्स हो रहा है। लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं। रोहान और अर्जुन के लिए वक्त रुक गया है। हर नई आवाज, हर अंधेरा कोना उनके लिए मौत और रहस्य का एहसास देता है। रोहान अर्जुन से पूछता है, क्या ये सिर्फ हम दो लोग थे या कुछ और भी था? अर्जुन कुछ नहीं कहता। सांसें संभालते हुए हवेली से दूर भागता है। दोनों जानते हैं कि हवेली का रहस्य और उस आदमी की सुर्ख आंखें उनके दिमाग में घुस चुकी है। अभी तो खल स्टार्ट हो रहा, अभी ट्विस्ट बकेहा। और सब्सक्राइब करो।